मीर साहब, फैसल वाउडा साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, जो इमरान खान साहब का बयानिया है उसके बरखिलाफ बात की, सबूत कोई नहीं दिए हैं मगर दावा जरूर करें मेरे पास पूरे सबूत मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहिएगा आप, कुछ अहमियत है इसकी? देखिए, हम सब ने अल्लाह ताला को जान देनी है। फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर जो राना सनाउल्लाह साहब का तबसरा है, उसने फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी सारी अहमियत को ख़त्म कर दिया है। अगर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से राना सनाउल्लाह साहब ने ये नतीजा निकाला है कि इस साजिश का मरकजी किरदार जो है वो इमरान खान है, तो इसका मतलब ये है कि फिर फैसल वाडा साहब जो हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुकूमत ने करवाई है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो फैसल वाडा साहब जो है वो ये कह रहे थे मुझे पीटीएम वाले बड़े जहर लगते हैं। लेकिन देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी जो थोड़ी बहुत जाती इंफॉर्मेशन है कि ये जो भी मामला है, अब इसकी इंक्वायरी के लिए एक हुकूमत ने कमीशन भी बना दिया है और एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो कीनिया भी जा रही है। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि जो जुडिशल कमीशन है वो क्या हकायक सामने लेके आता है। अब अगर फैसल वाडा साहब खुद ही जो है जज बन के और खुद ही फैसले सादर करना शुरू कर दें, ये भी कह दें कि ना अरशद शरीफ का फोन मिलेगा ना लैपटॉप मिलेगा, तो ये बात जो है ये मेरे ख्याल में नामुनासिब है। और एक अहम बात जो है वो ये है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो कैसा महसूस करेंगे अगर अरशद शरीफ साहब की जो वालदा मोहतरमा है वो उनके इल्जामात की तरदीद कर दें। मैं ये नहीं कहता कि वो तरदीद करेंगी, लेकिन मेरी क्योंकि उनके साथ मुलाकात हुई है और मैंने उनकी गुफ्तगू बड़ी खामोशी से सुनी है, तो उनके पास भी कुछ इल्जामात हैं, कुछ उनका भी एक मौक़िफ़ है। तो इस तरह का जो कत्ल का मुकदमा होता है, कत्ल के मुकदमे में जो ज्यादा अहमियत होती है अदालत के सामने या कमीशन के सामने, वो जो मकतूल है उसके अहले खाना की होती है। और अहले खाना में से भी जो सबसे करीबी शख्सियत है वो उनकी वालदा है, और उनके वालिद भी नहीं है, उनका कोई भाई भी नहीं है, सिर्फ उनकी वालदा है और वालदा के साथ उनकी जो अहलिया थी सुनिया वो थी। तो मुझे तो ये लग रहा था कि जो वालदा जो कुछ कह रही हैं, तो जो उनकी अहलिया थी जो कि उनके बच्चों की माँ भी हैं, वो उसकी तारीफ में सारे ला रही थी। तो इसलिए फैसल वाडा साहब भले भी जो मर्जी कहें कि अरशद शरीफ उनके बहुत करीबी दोस्त थे और उनका उनसे राब्ता था, यकीनन राब्ता होगा, लेकिन बात यह है कि किसी भी इंसान का सबसे करीबी राब्ता जो है वो अपनी माँ के साथ और अपनी बीवी के साथ होता है। तो अरशद शरीफ साहब ने जो बातें अपनी वालदा से कही, जो कुछ उन्होंने अपनी बीवी से शेयर किया, उसकी ज्यादा अहमियत है। और उनकी वालदा को पता है कि जिस घर में वो अरशद शरीफ के साथ रहती थी, उस घर में और उस घर के बाहर क्या क्या वाकयात पेश आए और किस किस तरीके से फिर अरशद शरीफ साहब जो हैं वो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए क्या क्या इक़दाम करते रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 2 चीजें हैं बड़ी सिंपल। एक तो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका भुरकस राना सनाउल्लाह साहब ने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकाला है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसका जो मरकजी किरदार है वो इमरान खान है। तो इसको तो अरशद शरीफ की फैमिली जो है वो कबूल नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो अपने आप को पेश कर रहे हैं अरशद शरीफ के करीब 3 आदमी के तौर पे कि मुझे सब पता था। लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि असल अहमियत जो है वो अरशद शरीफ की फैमिली की और फैमिली में भी उनकी वालदा और उनकी अहलिया की है। बहुत शुक्रिया।